अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत फरमाए, हर बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने। चाय पी थी, तो चाय पी के हम अब यहाँ पर रेडी हो चुके थे। तो और मैंने छाछ बिलो ली थी, तो छाछ से घी निकाल लिया था। उसके बाद में चटनी बनाने लगी। तो इसके बाद में फिर मैं जब ये चटनी बन जाएगी तो रोटी बनाऊँगी। लेकिन शाम को भी सब्ज़ी थी, और जब हम सुबह के वक्त सब्ज़ी नहीं बनाते हैं तो चटनी वगैरह, भरता, बैंगन का भरता बना लेते हैं, अंडे की चटनी बना लेते हैं, टमाटर की चटनी बना लेते हैं, और छिलौटे वाली भी चटनी चल जाती है कभी कभार जब घर में खाते हैं ना। तो और वैसे ये सुबह का वक्त कुछ रात की सब्ज़ी होती है और कुछ सुबह ताज़ा ही बन जाता है वो चटनी, तो इसमें ही गुजारा हो जाता है। और मैं सुबह यहाँ पे चटनी बना रही हूँ। तो वैसे भी फ़िलहाल हमारे घर में ना शादी है, एक दादा परदादाओं की ऐसे रिलेशनशिप है। तो पड़ोसी में ही यहाँ पे हमारे दादा के भाई हैं, जो इसके लड़के की शादी है। तो यहाँ पे हम की शादी है ना, तो बारात आने तक खाना तैयार होएगा वहाँ पे। फिर इसलिए क्योंकि फैमिली में यहाँ पे भूख लग रही है सबको, तो हाँ चाहिए। मैंने अपने घर पे रोटी बनाई, तो यहाँ पे चटनी बना रही हूँ कि इतने खाना होगा इतना तो दोबारा भूख लगने लग जाती है। तो 2 बजे तक होएगा, करीबन 2 बजे तक। और दावत भी उन्होंने 2 बजे तक की बोली है। तो यहाँ पे ये मेरी बड़ी लड़की तैयार हो रही है। वैसे हम ये सोचते हैं कि कुछ सिंपल सा पहन लें, और फिर बच्चे मानते नहीं अपनी ज़िद के आगे। तो यहाँ गर्मी इतनी सख्त है कि ऐसे कपड़े पहनना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे तो ये फिर हमारे घर में जो हमारी फूफी सास हैं वो भी आई हुई हैं उनकी शादी में। तो बस मिठाइयाँ उनकी तरफ से आई हैं यहाँ पे। वो अपने मतलब की सौगात के तौर पे लाई हैं, अपने साथ लाते हैं जैसे। तो मैं इनमें से वैसे सबके लिए सर्व कर रही हूँ। तो मेरी 2-3 फूफी सास आई हैं, सब अपने अपने लाई हैं, और वो भी शादी में आई थी। मैंने वैसे यहाँ पे मैंने सबको फैमिली में, जब यहाँ पे फूफे वगैरह, फूफी सास ये सब बैठे थे, तो मैं सबके लिए चाय बनाई थी। चाय के साथ यहाँ पे मैं उनके लिए नाश्ता दे रही हूँ। तो मैंने कि इनमें से मिठाइयों में से दे दूँ, और फिर वहाँ पे जाकर वो फिर खाना खा लेंगे साथ में, तो कुछ भूख भी ना लगेगी। तो यहाँ पे मैं सबके लिए वे सर्व कर रही थी। तो मैंने इसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए यहाँ पे आ चुकी थी। और गर्मी इतनी सख्त थी कि, और शादी का दिन था कि बहुत निकलना मुश्किल बहुत हो गया था। तो बस मैं यहाँ से फिर निकल जाती हूँ। और फिर यहाँ पे दोपहर हो चुकी थी, तो मैंने मार्केट से ही सारा के लिए वो लेकर आई थी कि चना और चनोई मिर्च ये बहुत खाती है दोपहर में, और हम भी खा लेते हैं जब कभी भूख लगती है ना। तो ये बस एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, डब्बा में मिला कर रख देती हूँ उनको मैं। और जब भी कभी भी मन करता है तो मीठे को भी करता है, दोपहर के वक्त तो मीठे को भी मन करता है, खाना खाने के बाद भी मीठे को मन करता है तो तब भी खा लेते हैं। लेकिन ये भुने चने हुए और इसमें चनोलियाँ हैं, और इस बड़े शौक़ से खाती है सारा। तो मैं इनको इसमें मिक्स कर कर रख देती हूँ, और हमारे भी काम आ जाता है। वैसे चना खाना बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, और इससे कोई वो नहीं होता है, हाजमा भी बहुत अच्छा होता है, और बस बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं इनको यहाँ पर रख देती हूँ। जब को कभी भी भूख लगती है ना, तो इसको मांग लेती है, और भूख भी नहीं लगती है ना, तो बस इसका एक वो होता है
बच्चे का खेलने का, और ये खेलते खेलते बस यूं ही खा लेती है। और ये भी चना मेरे लिए 100 रुपये का किलो पड़ा था, 110 रुपये किलो पड़ा था यहाँ पे। तो गांव में ही एक वो आंगनवाड़ी की, या वो क्या बोलते हैं, बागड़न सी, वो बेचने के लिए आती है, तो सब लेते हैं यहाँ पे। कोई अपने बकरे वगैरह के लिए भी लेते हैं, खाने के लिए भी लेते हैं। तो बहुत अच्छे चने होते हैं। मैंने तो ऐसे ही बस ले लेती हूँ, हर गर्मियों में चना ले लेती हूँ। और कभी नुकसान भी नहीं होता। जब भी कभी कोई मूवी या कोई फिल्म वगैरह जैसे देखते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, तो तब इनको बस हाथ चलता रहता है, और खाने में बहुत अच्छा होता। तो यहाँ पे सारा अपनी डॉल के लिए उसने खेल रही, तो ये बड़ी लड़की ने उसके लिए ये अपने हाथों से उसने ड्रेस बनाई है। इन्होंने अपनी इसकी जो खुद की ओरिजिनल ड्रेस थी वो थी, इन्होंने फाड़ दी है, हटा दी थी। तो अब इसने अपने हाथ से कपड़े से उसके लिए ड्रेस बनाई है, तो ऐसा इससे खेल रही है। बच्चे को जब कोई खिलौना मिल जाता है तो बड़े शौक से ऐसे खेलते हैं, और पड़ोसन के बच्चों को भी बुला लेते हैं, उनके साथ खेलती हैं। उन्होंने इसके हाथ पैर भी ढीले कर दिए खेल खेल कर, इसके आधे बाल उड़ा दिए हैं। लेकिन बहुत अच्छी थी, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और काफ़ी दिनों तक चली है। और आ गया था वहाँ से, शादी में आया था घर पर खाना, तो कुछ हमारी फैमिली लेडीज़ सब वहाँ पर खाने के लिए गई हैं। उन्होंने बुलाया था, लेकिन मैं नहीं गई हूँ। मैं किसी की शादी में जाती भी नहीं हूँ, और इस हालत में प्रेगनेंसी में मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे घर पर ही खाना भिजवा दिया है, तो मैं घर पर यहाँ पे अकेली खा रही हूँ। घर में कोई भी नहीं है, सब वहीं पे पहुँचे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे अकेली वैसे खा रही, मेरे साथ में कोई नहीं थी। और मैं शादी में बस पहनने को मन तो नहीं कर रहा था कि इतनी ज़्यादा सख्त गर्मी थी, और सारे कपड़े इनर के थे, तो मैंने सिंपल सी ड्रेस पहनी है। और मैंने अपने हाथों में मेहंदी दोपहर में लगाई थी। कैसी मेहंदी लगी है, बस छोटी लड़कियों नंद है कक्षास की, उन्हीं से लगाई थी। बहुत अच्छा रंग आया है यहाँ पे, नीरा मेहंदी है, और ये नाखून में बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे एक हाथ में नाखून सफ़ेद रखे थे, एक हाथ में नाखून मैंने रचा लिए हैं। देखो बहुत अच्छा कलर आया है। नाखून का कलर ज़्यादा नहीं है, लेकिन वैसा कलर चला जाता है हाथ में। और यहाँ पे बारात आ चुकी थी, और बारात वहाँ से लेके वहाँ तक कहाँ कहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तो ये मेरी रसोई में थोड़ा सा वो है कि इसमें से दिख रहा है, ये मेरी ताई सास का घर है, जिसके घर में शादी है। और गर्मी का माहौल इतना वो था कि, और लाइट भी नहीं आ रही थी, और आंधी का मौसम बन रहा था बस। और बारात ने खाना खा लिया है, उनकी टेंट परली साइड है। बारात का जो सारा इंतज़ाम है यहाँ पे, बस घर का थोड़ा सा सीन दिख रहा था। और आज का व्लॉग यहीं तक है, और लड़की की अब रुखसती होने वाली है। अल्लाह हाफिज़।